हेलो एवरीवन, आई प्रथम गिरी वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम नवोदय क्लास 6 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का फिफ्थ पार्ट देखने वाले हैं। 4 पार्ट देख लिया था हम लोगों ने, ये 5th पार्ट है। इसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी डिले। तो टाइप्स ऑफ नंबर की लिस्ट में हमारा सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर समझेंगे। देखिए, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आपको पता है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना। और 1 से कहाँ तक जाता है? 100 तक नहीं, 1 से इनफाइनाइट तक, जहाँ तक आप जा सकते हो, जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 to इनफाइनाइट। 1 to इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, याद रखिएगा, इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। 1 to इनफाइनाइट, एक से, ठीक है। ये माइनर चीज़ बहुत बड़ी आगे दिक्कत कर जाती है। आगे आपको समझ में आए कि 1 से क्यों फोकस कर रहा हूँ मैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 to इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एक से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर कहेंगे। जैसे हम लोगों ने लिखा 25, तो ये नेचुरल है। 2 नेचुरल है, 4 नेचुरल है। यानी 1 2 3 जो भी होगा हमारा, जहाँ तक हम जा सकते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम टाइप्स ऑफ नंबर की लिस्ट में होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हमको समझना है। अब देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 to इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इट स्टार्ट्स विद 0, 0 से स्टार्ट होता है। मतलब ये 0 1 2 3 4 होगा। देखिए, अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं अगर आपसे पूछूं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? 1 2 3 4 नेचुरल होते हैं, तो 1 2 3 4 होल भी हैं। हाँ, तो बिल्कुल होंगे, सारे नेचुरल होल नंबर्स होंगे। बट क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल होंगे? क्या सारे होल नंबर्स? अब होल नंबर में ज़रा ध्यान से देखिए तो 0 भी आता है। तो क्या 0 नेचुरल नंबर में है? कहीं 0 तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 एक होल नंबर है। तो इन लोग दोनों में यही डिफरेंस है, और इसीलिए मैं 0 पे फोकस कर रहा था कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है और होल नंबर में 0 होता है। तो अगर स्टेटमेंट कहें तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है। अब है हमारा इंटेजर। इंटेजर समझते हैं। देखिए क्या होता है इंटेजर। हमने 0 लिखा, राइट साइड में 1 2 3 4, अब जहाँ तक इनफाइनाइट तक चले जाओ। फिर लेफ्ट साइड में हम माइनस वाला काउंटिंग भी लिख सकते हैं। इंटेजर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर अलॉन्ग विद 0, प्लस वाला माइनस वाला, साथ में 0 भी आएगा। प्लस माइनस और 0, दैट इज कॉल्ड इंटेजर। इंटेजर उसी को कहते हैं, प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा और 0 भी रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटेजर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा। बहुत आसानी से चीज़ है, सब अच्छे से समझ में आ सकता है आपको आसानी से। अब है हमारा इवन नंबर। इवन और ओड 2 नंबर हमें समझना है। देखिए, इवन नंबर क्या होता है? जो भी नंबर 2 का टेबल में आए। अब आप बहुत बोलोगे सर छोटा मोटा नंबर तो खैर हम बता देंगे कि 2 का टेबल में आएगा। अब बड़ा नंबर कोई दे दे, इतना बड़ा, अब पूछते वो इवन है या ओड, तो कैसे पहचानेंगे? ओड नंबर भी समझा देता हूँ। इवन नंबर जो 2 का टेबल में आता है, ओड नंबर जो 2 का टेबल में नहीं आता है। तो देखिए, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8, 1 2 2 0 2 4 6 8 कोई भी रहे, कितना बड़ा भी नंबर हमने लिख दिया, 5 6 4 3 1 2 9 5 1 3 0 1, इतना बड़ा नंबर है। लास्ट में देखना है क्या 0 2 4 6 8 में कोई है? तो नहीं है, नहीं ना, तो ये इवन नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा ओड नंबर। ओड नंबर के लास्ट में क्या होता है? लास्ट में जो छूट गया 1 3 5 7 9, तो 1 है लास्ट में, तो ये ओड नंबर होगा। अगर लास्ट में मैंने 4 लगा दिया तो ये इवन नंबर होगा, और इवन है तो ये पक्का है कि 2 से डिविजिबल होगा, 2 का टेबल में आएगा। तो यहाँ से 2 चीज़ आपको क्लियर हो गया। पहला इवन नंबर का फैक्ट कि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा। दूसरा क्या क्लियर हुआ कि जिस भी डिजिट के अंक में, जिस भी नंबर के अंक में 0 2 4 6 8 रह गया, वो 2 का टेबल में आएगा। अगर 2 का टेबल में आएगा तब तो वो इवन नंबर होगा ना। उम्मीद आपको इवन समझ में आ गया होगा। और ओड नंबर अगर इवन समझ में आ गया तो ओड भी समझ में आ जाएगा। ओड क्या होता है कि लास्ट में 1 3 5 7 9 रहेगा। अब जैसे यहीं पे मैंने 3 लिख दिया,
तो ये लास्ट में क्या है 3 है, तो ये ओड नंबर है और ये 2 का टेबल में नहीं आएगा। ध्यान रखिए सिर्फ 2 का टेबल में नहीं आएगा, मैं 3 4 से कोई लेना देना हमारा नहीं है। इवन नंबर 2 का टेबल में आएगा, ओड नंबर 2 का टेबल में नहीं आएगा, और 2 का टेबल में नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो लास्ट में 1 3 5 7 9 रहेगा, और आएगा तो क्या होगा लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब रहेगा। उम्मीद आपको इवन ऑड अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम समझते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए कोई भी नंबर आपको p/q फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलता है, p/q क्या होता है कि नंबर बटा का फॉर्म में मिलेगा। जैसे हम लोगों ने लिखा 4/6, ठीक है, तो ऊपर में कुछ है कुछ नीचे में है, तो इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और ये जो रैशनल नंबर होता है ना, ये p/q फॉर्म में होता है, मतलब ऊपर में कुछ नीचे में कुछ। और ये जो p/q हैं ये दोनों इंटेजर्स होते हैं। p/q क्या होते हैं, इंटेजर, ठीक है। और इंटेजर में q 0 नहीं होगा, इंटेजर में q 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में, बटा का फॉर्म में, ऊपर कुछ नीचे कुछ। और जो p/q होते हैं वो इंटेजर्स होते हैं, जहाँ पे q जो होता है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। अब इंटेजर होने का मतलब क्या हुआ, अब मैं आपसे पूछूं क्या √3 इंटेजर है, तो आप इंटेजर वाले टाइम में जाओ। देखो इंटेजर क्या था हमारा, इंटेजर था प्लस वाला माइनस वाला 0, इसमें तो कहीं रूट का बात ही नहीं आया, तो ये इंटेजर नहीं हुआ। अगर ये इंटेजर नहीं है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं है। अगर मैं 4 पूछ दूँ क्या ये रैशनल है, तो आप बोलोगे सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है नीचे, तो 1 तो है ना, 1 है ना, तो ये रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ऊपर में क्या है हमारा, ऊपर भी इंटेजर नीचे भी इंटेजर है, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। और इरेशनल क्या होता है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब नहीं लिख सकते हैं तो रूट वाला जैसे हो गया, अब √5 अगर है तो ये इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है हमारा, इरेशनल नंबर, √5 लिखा हमने, क्योंकि ये क्या है, ये इंटेजर नहीं है, दिस इज़ नॉट इंटेजर, ये कोई इंटेजर नहीं है। तो इंटेजर होना चाहिए, जो भी होगा वो इंटेजर होगा तब रैशनल होगा। देखिए यहाँ पे नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, बट p एंड q आर इंटेजर्स, और q 0 नहीं होगा, ठीक है, q हमारा 0 नहीं हो सकता है। उम्मीद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि नेचुरल, होल, इंटेजर, इवन, ओड, रैशनल, इरेशनल क्या होता है, ठीक है। इरेशनल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि √5/1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो फिर ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है रैशनल, क्योंकि √5 को हमें ध्यान देना है। √5 क्या है, √5 तो इंटेजर नहीं है ना, तो ये इंटेजर नहीं है, इसीलिए इरेशनल होता है ये, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर हमें समझना है। देखिए प्राइम नंबर समझाने से पहले मैं फैक्टर समझाना चाहता हूँ। देखिए फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर। तो जैसे मैं पूछूँ 8 की बात करूँ, फैक्टर क्या होता है, 8 किस किस के टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में आता है, ठीक है। तो ये 1 2 4 8 ये सब क्या है, ये सब इनके फैक्टर्स हैं। उम्मीद है फैक्टर क्लियर होगा कि कोई भी नंबर जिस जिस के टेबल में आता है वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिस नंबर का केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो खुद और एक वो नहीं समझ में आया, एक वो खुद और एक 1 होगा। जैसे मैंने लिखा 2 के कितने फैक्टर्स, ये 1 का टेबल में आता है और 2 का टेबल में आता है, और किसी में आता है नहीं आता है ना, तब ये प्राइम नंबर हुआ। जैसे 3, ये 1 में आता है, 3 में आता है, और किसी में आता है नहीं आता है, तब ये प्राइम हुआ। अब मैं लिखूँ 4, तो ये 1 में आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, तो ये प्राइम नहीं हुआ क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिस नंबर्स के पास केवल 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे मैं 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या हमारा प्राइम नंबर्स है, इनके पास केवल 2 फैक्टर्स है, एक वो खुद, मतलब जैसे 13 को देखो तो एक 13 खुद है और एक 1 है, यही 2 होते हैं। अब 1 की बात करूँ, 1 क्या है सर, तो 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है 1 और कोई नहीं है। मैंने क्या बताया, 2 फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो वो होता है प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 11 13 और बहुत इनफाइनाइट तक होते हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो 2। और एक और फैक्ट है कि जो 2 ही है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर।
2 सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा है जो प्राइम नंबर है, इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो और प्राइम हो। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सॉरी, और 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि क्या आर एवरी प्राइम नंबर्स आर ओड, क्या सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं? तो नहीं, ये 2 उसको फॉल्स करवा देता है, क्योंकि 2 इवन है बट प्राइम है। इवन क्या होता है? जो 2 का टेबल में आता है, हम लोगों ने समझा था लास्ट में, 2 है, तो ये इवन भी है और प्राइम भी है। ये सिर्फ ओनली केस, और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है, और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो 2 के अलावा, ठीक है। अब आता है कंपोजिट। देखिए प्राइम समझ में आ गया तो कंपोजिट भी समझ में आ जाएगा। प्राइम क्या समझा हम लोगों ने? जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स। कंपोजिट जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे मैं बात करूँ 4, तो 4 के पास कितने फैक्टर हैं? 4 किनके किनके टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए। जैसे मैं लिखूँ 6, तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। तो 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होंगे, जो नंबर 2 से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में आए, जैसे 6 1 का टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपसे पूछे तो कितना होगा? 1 तो कुछ भी नहीं है, 2 तो भाई प्राइम था, 3 भी नहीं, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है हमारा? 4 है। 4 के बाद हमारा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 10 12 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है ये सब। अब हमारा 2 नंबर और बचा है, ट्विन प्राइम और को प्राइम। देखिए प्राइम समझ में आ गया तो ट्विन प्राइम आसान है। देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 2 लगातार प्राइम नंबर्स विथ अ डिफरेंस ऑफ 2। 2 लगातार प्राइम नंबर हो और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। मतलब सर जैसे मैं लिखूँ 2 और 3, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन इन लोगों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, तब ये ट्विन प्राइम नहीं है। जैसे मैं लिखूँ 3 और 5, तो 3 और 5 2 कंसेक्यूटिव प्राइम है, क्योंकि 4 तो प्राइम नहीं होता है ना, तो 3 और 5 2 प्राइम है, और इन लोग दोनों का बीच का डिफरेंस चेक करिए, तो 5 में से 3 या 2 है, तो ये ट्विन प्राइम है। मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स विथ अ डिफरेंस ऑफ 2, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स 2 के डिफरेंस के साथ हो, तब उसको हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। तो आपका ये वर्क भी रहा कि आप 1 से लेकर 100 तक जितने भी ट्विन प्राइम्स होंगे उन सबको आप लिखोगे एक कॉपी में, चार्ट बनाओगे, ठीक है। उम्मीद आप होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। अब देखो आप, लास्ट है हमारा आज का इस पार्ट का, और ये टाइप्स ऑफ नंबर के लिस्ट में लास्ट है को प्राइम नंबर्स हमारा। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? कोई भी 2 नंबर आप उठा लो, कोई भी 2 नंबर, अगर उनका HCF 1 आ जाए, HCF उम्मीद है आपको आता होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी 2 नंबर का HCF अगर 1 आ जाए तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे मैं लिखूँ 5 और 6, तो इन लोग दोनों का HCF अगर आप निकालोगे तो 1 आएगा, तो वो को प्राइम हो गया। मैं 18 17, जरूरी नहीं कि कंसेक्यूटिव ही हो, मैं लिखूँ 3 और 13, इन लोग दोनों के बीच का इन लोग दोनों का HCF कितना है? 1 है, तो ये कौन सा नंबर होगा? हमारा को प्राइम नंबर्स होगा। तो आज की इस पार्ट में हम पार्ट 5 में इतना ही देखा, टाइप्स ऑफ नंबर हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट जो पार्ट आएगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखें, हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।